चरित्रमानस सुंदर थी अयोध्या कांड। हमारे यूट्यूब दर्शकों को गुरुवार की एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय काशी मैया की। मंगल भवनी मंगलहारी द्रभव दशरथ अजिर बिहारी। विपति हमारी बिलो की बड़ी मातु करिय सोई जाई। राम जाहि बनु राजु तिलत जी हुई सकल सुर काज। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का यह कार्य सिद्ध हो। सुनि सुर विनय ठाढ़ पछताते भयउ सरोज विपिन हिमराते। देखी देवी देव पुनि कहीं निहोरी मातु तो ही नहीं थोरी खोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछतात रही हैं कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष न लगेगा। विस्मय हरस रहित रघुराऊ तुम जानहु सब राम प्रभाऊ। जीव कर्म बस सुख दुख भागी जाई अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती ही हैं। जीव अपने कर्म बस ही सुख दुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गही चरण सकोची चली विचारी विविध मति पोची। ऊंच निवासु नीच करतूति देखी न सकहीं पराई विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ऊंची है, इनका निवास तो ऊंचा है, पर इनकी करनी नीची है। यह दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। अगिल काजु विचारी बहोरी करी हहीं चाह कुशल कवि मोरी। हरसि हृदय दशरथ पुर आई जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे हमारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई। मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। मंगल भवन मंगलहारी आद्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नाम मंथरा मंदमति चेरी के कई करी असज पेटारी। ताही करी गई गिरामती फेरी। मंथरा नाम की केकई की एक मंद बुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसी की बुद्धि को फेर कर चली गई। दीख मंथरा नगर बनावा मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछे सी लोगन काह उछाहू राम तिलकु सुनिभाऊ रदाहू। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंडल बाधाएं बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उसने श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। करई विचार कुबुद्धि कुजाती हो या काजु कौन विधि राती। देखि लागी मधु कुटिल किराती जिमि गौ तकैले उके ही भांति। वह दुबुद्धि नीच
जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भेलनी शहद का छाता लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। भरत मातु पहि गई बिलखानी, कायन मणि हसी कह हसी रानी। उतरु देई न ले उसासु, नारी चरित करी ढारैयासु। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है मंथरा? कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और त्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। हसी कह रानी गालु बड़ तोरे, दिन लखन सिखयासन मोरे। तबहु न बोल चेरी बड़ी पापिनी, छाड़ई श्वास कारी जनु सापिनी। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़ बढ़ कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण तुझे कुछ सीख दी है, दंड की दिया है, तब भी वह महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती। ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार कर छोड़ रही है। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवसु दशरथ अजिर बिहारी। सभय रानी कह सिन किन, कुशल राम पहि पालू। लखनु भरतु रिपु दमनु सुनी, भाकुबरी उरसालू। तब रानी डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुंवरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। कहत सीख दई हमहु को माई, गालु करब केहि कर बलु पाई। राम ही छाड़ी कुशल केहि आजू, जेहि जने सुदेई जुबराजू। वह कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल करूँगी, बढ़ बढ़ कर बोलूँगी। रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री। मानस